एक और तस्वीर अब दर्शकों को दिखा दें। ये देखिए, ये वेस्टर्न वॉल है जहां पर प्रार्थना सभा की जा रही है। इजरायली यहां प्रार्थना कर रहे हैं उन बंधकों को छुड़ाने के लिए जिन्हें गाजा में हमास ने बंधक बनाया हुआ है। ये जो वेस्ट वॉल है, इससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जहां ज्यूज इसे अपना समझते हैं, यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, अपना दुख जाहिर करते हैं। वहीं क्रिश्चियंस की इसमें आस्था रखते हैं। मुस्लिम की भी यहाँ पर एक मस्जिद है जिसको लेकर, अल-अक्सा मस्जिद को लेकर पूरी जंग यहाँ चली, तो यहाँ पर ही प्रार्थना का दौर चल रहा है। लेकिन ये जो प्रार्थनाएं हैं वो कितनी एक तरह से बदलेंगी, असल में ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक और जानकारी आपके सामने अब रख देते हैं, कैसे भीषण जंग की तैयारी में इजराइल कहां एक्शन मोड में। लेकिन लेबनान बॉर्डर की सबसे पहले जानकारी आपको बता दें, यहां के आसपास के जो 28 गांव हैं उन्हें खाली करा दिया गया है। कई किलोमीटर का इलाका अब ऐसे में सुनसान हो गया, खाली हो गया है। किरियत शिमोना शहर को भी खाली करने का आदेश इजरायली सेना ने दे दिया है। भारी फोर्सेस की तैनाती इस पूरे इलाके में कर ली गई है। अब जॉर्डन बॉर्डर की जानकारी, जो दूसरा फ्रंट खुला हुआ है, वहां भी भारी फोर्सेस की तैनाती है। सैनिकों की लगातार कूच हो रही है। आपने देखा था कैसे इराकी लोग पहुंच रहे थे तेजी से बड़ी संख्या में, तो ऐसे में पहले से ही तैयारी इजराइल ने कर ली। और दूतावासों को लेकर क्या एडवाइजरी इजरायली सरकार की तरफ से जारी की गई है, वो जानकारी आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में दूतावास खाली करा दिए गए हैं। बहरीन और जॉर्डन से जो राजनयिक है उन्हें वापस बुलाया गया है। तुर्की और मोरक्को से भी राजनयिकों को वापस बुला लिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से यह कदम लिया गया है, क्योंकि चीन में एक तस्वीर ऐसी आई थी जहां राजनयिकों को लगातार घायल करने की कोशिश की गई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। तो युद्ध कितने मोर्चे पर तैयार है इजराइल, आप देख रहे हो। रक्षा मंत्री लगातार एक्टिव हैं और यही वजह कि मनोबल बढ़ाने के लिए, साहस बढ़ाने के लिए लगातार वो पहुंच रहे हैं बॉर्डर इलाकों में इजरायली सैनिकों से मुलाकात करने। वो तस्वीर देखिए, यहाँ पर उनके अंदर जोश भरते आप देख पाएंगे रक्षा मंत्री गैलेंट को। और वो यहाँ पहुंचे इजरायली सैनिकों से उन्होंने मुलाकात की। और देखिए कितनी गंभीरता से इजरायली सैनिक उन्हें सुन रहे हैं, क्योंकि एक तरह से सैनिकों का उन्होंने हौसला बढ़ाया है। फिलिस्तीन में घुसने का ऑर्डर जल्द दिया जाएगा, ये कहा गया गैलेंट ने। और क्या कुछ कहा, कैसे हौसला बढ़ाया और कैसे कहा कि अब जमीनी जंग होने वाली, जरा सुन लीजिए। אם חיזבאללה רוצה לפתוח במערכה, כדאי שלפני כן ייקח צילומים של העיר עזה. तो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का बिगुल कभी भी बच सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, वो जानकारी अब जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। आपके लिए जाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 दिन हो चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि कभी भी जमीनी जंग तेज हो सकती है। देखिए 12 अक्टूबर को आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है, यानी तैयारी पहले से चल रही है। 13 अक्टूबर को उत्तरी गाजा खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था। लोगों से कहा गया था वो इलाके को छोड़ दे। 13 अक्टूबर से हमले के ऑर्डर का इंतजार कर रही थी सेना। और अब ये कहा जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन का अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला था, लेकिन अंदर खाने से जो जानकारी मिल रही है, 19 अक्टूबर को रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ये संकेत दे दिए। उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि जल्द ही गाजा पट्टी में घुसने का आदेश मिलेगा, यानी तैयारी पुख्ता है, पूरी तरह से तैयार है। अब कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है, जमीनी जंग शुरू हो सकती है। इस बीच आप समझिए कि युद्ध का ये जो जमीनी जंग एक तरह से आमना सामना होगा, ये कितनी अलग तस्वीरें निकालकर सामने लाएगा और क्या पूरी तरह से गाजा पट्टी समतल हो जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं हमास के पास जो तमाम वेपन्स थे, एम्यूनेशन थे, इराक की तरफ से जो मिले, उसमें कहीं ना कहीं इतनी खामियां हैं कि खुद अपने आतंकियों को, या ये कहे कि फिलिस्तीन के निवासियों को निशाना हमास खुद बनाता नजर आया। हमास क्या अब इस तरह से फेलियर होने के बाद बैकफुट पर आ रहा है, समझाएंगे आपको इस रिपोर्ट के जरिए। रिपोर्ट पर नजर डालिए। आज से 14 दिन पहले हमास के आतंकियों ने इजराइल को अपने निशाने पर लिया। पैराग्लाइडर्स के जरिए इजराइल में घुसे, फेंसिंग तोड़ी और इजराइल पर रॉकेट दागे, मल्टीपल रॉकेट अटैक किया। हमास ने गाजा से तड़के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7000 रॉकेट इजराइल पर दागे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनमें कई तो इजराइल में जाकर गिरे, लेकिन बड़ी संख्या में हमास के रॉकेट फुस पटाखा बनकर ही रह गए। यानी जो हमास चीख चीख कर फिलिस्तीन में हुई हजारों मौतों का जिम्मेदार इजराइल को ठहरा रहा है, वो असल में उसी का किया हुआ पाप है। ये दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। गाजा में अस्पताल में हुए अटैक के बाद से हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग और विस्फोटक हो चुकी है। हर बीतते दिन के साथ स्थिति और गंभीर होती जा रही है। अमेरिका का दावा है कि जो हालात आज गाजा में बने हैं, उसका कसूरवार सिर्फ इजराइल नहीं है,
बल्कि खुद हमास है। गाजा में केवल इजराइल की मिसाइलों से ही फिलिस्तीनियों की जान नहीं जा रही है, बल्कि हमास के रॉकेट भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। असल में एक अमेरिकी रिपोर्ट सामने आई है जो ये दावा करती है कि हमास के ज्यादातर रॉकेट फिसड्डी साबित हुए हैं, उनमें मिसफायर हुआ है। इसी कारण कई लोगों की जान गई। जिन रॉकेट्स को दागकर वो इजराइल को तबाह करने के सपने देख रहा था, उनमें ज्यादातर गाजा में ही जाकर गिर गए। हमास की तरफ से 7,000 रॉकेट दागे गए तो 400 गाजा में ही गिर गए। ये रिपोर्ट साबित करती है कि हमास इजराइल को बर्बाद करने की साजिश में कैसे खुद फिसड्डी साबित हो गया। आपने फायर कर दिया, आपने कहीं कोई टारगेट एक्वायर नहीं करना है, कोई प्रिसीजन गाइडेड मुनिशंस नहीं है। दीज आर रॉ रॉकेट्स ऑल्सो, जिसको इन्होंने लोकली बनाया है। वो ट्यूब के अंदर एमुनेशन, वो एक्सप्लोजिव भरकर, और अब आप छोड़ दीजिए, जहाँ भी जाएगा वहाँ जाएगा, क्योंकि फेंस के उस पार जाना चाहिए, वो उनका एम है। दैट इज व्हाट इज टेररिज्म ऑल अबाउट। इसका बड़ा सबूत इजराइल की तरफ से पेश किए गए वो सबूत भी हैं जो ये दावा करते हैं कि गाजा के अस्पताल में जो रॉकेट गिरा वो हमास का हमला ही था, वो भी मिसफायर की वजह से हुआ था। ये अलग बात है कि हमास अभी भी इसका आरोप इजराइल पर ही लगा रहा है। इजराइल से जंग में हमास बुरी तरह फंस गया है। उसके पास ना ढंग के हथियार हैं और ना ही मुस्लिम देशों का सही मायनों में साथ। इजराइल पर हमले से पहले हमास को उम्मीद थी कि मुस्लिम देश युद्ध के मैदान में उसके साथ उतरेंगे, लेकिन ये सच नहीं हुआ। उसके लिए एक सपने की तरह रह गया। कुछ मुस्लिम देश उसकी मदद तो कर रहे हैं, लेकिन खुलकर उसके समर्थन में नहीं आ रहे हैं। इजराइल के खिलाफ जंग के मैदान में कूद नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल है जो लगातार, चाहे हमास हो या हिजबुल्ला, उसके ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है, आतंक के कमांडर्स का सफाया कर रहा है। गाजा और लेबनान में लगातार आतंकियों की कब्र खोद रहा है। इजराइल से दुश्मनी तो भारी पड़ ही रही है, बल्कि ईरान से मिले हथियार भी उसी का काल बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से इस युद्ध के मैदान में अगर अपने आप को बचाना है तो उसके लिए कैसे आगे बढ़ना, कैसे लड़ना। एक इजरायली महिला जो 65 साल की हैं, उन्होंने ये बड़ी सीख दी है। ये आप देखिए, तस्वीर देखिए। यहाँ पर मिलने पहुंचे थे जो बाइडेन, उनसे इन्होंने दरअसल इन्हें 20 घंटे तक आतंकियों ने बंधक बनाया हुआ था। 5 आतंकियों ने हमास के, उन्होंने डटकर उनका सामना किया, दिमाग से उन्होंने युद्ध लड़ा, नहीं तो उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाता। उन्होंने क्या किया हम आपको बताएंगे, लेकिन जब जो बाइडेन पहुंचे तो उन्होंने बताया कि कैसे ये 20 घंटे उन्होंने आतंकियों का सामना किया, समझदारी से सामना किया। आपको बताते हैं कि ये है कौन, जिन्होंने 65 साल की महिला है, जिन्होंने एक तरह से बहुत समझदारी से काम किया है। आपको बताते हैं, वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, हमास के जंगल से जो इजरायली दादी है, रैशेल एड्री इनका नाम है। दुनिया भर में इनकी चर्चा है। ये 65 साल की हैं और इनको हमास के 5 आतंकियों ने 20 घंटे तक बंधक बनाए रखा, अपने चंगुल में रखा। बुजुर्ग ने आतंकियों को अपनी बातों में उलझाया। सोचिए कितना मुश्किल समय रहा होगा, लेकिन उन्होंने समझदारी से काम लिया। चाय, कॉफी और खाने का उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें यहाँ पर उनकी व्यवस्था की और आतंकियों को उसमें फंसाए रखा। आईडीएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन तक उन्हें उलझाए रखा। ये बड़ी चुनौती थी, लेकिन इसकी चुनौती को उन्होंने समझदारी से हैंडल किया। और जब आईडीएफ पहुंचती है, यानी इजराइल डिफेंस फोर्स पहुंचती है, तो इन्हें बचा लिया जाता है। खबर में वक्त हो गया है आज की पॉजिटिव तस्वीर आपको दिखाने का, और तस्वीर भारत के नए भविष्य की तस्वीर है। देखिए, आप रैपिड रेल की तस्वीर देख रहे हैं, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट फेज को हरी झंडी दिखा दी है। देश की पहली रैपिड रेल है। रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। फर्स्ट फेज 17 किलोमीटर का है, जो साहिबाबाद से दुहाई का है, और दिल्ली से मेरठ तक का ये सफर पूरी तरह से जब ये तैयार हो जाएगी तो मुहैया कराएगी। अर्बन एरियाज को और डेवलप करने की जो मुहिम है प्रधानमंत्री की, उससे जुड़ती नजर आ रही है।